शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूँ कि पेपर बैग क्या होता है, बैकलॉग क्या होता है, बैग कैसे लगता है, एयर बैग क्या होता है। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद ये सब रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बैग लगता है। तो दोस्तों ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकलॉग या पेपर बैग या बैग का। दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हो और आपका जो मार्क्स होता है वो आपका पासिंग मार्क्स से कम होता है, यानी उस सब्जेक्ट में आप फेल कर जाते हो। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका पेपर बैग या बैकलॉग लग जाता है। दोस्तों पहले 10th बोर्ड आपने दिया होगा तो वहाँ पे होता था कि कोई एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर से नेक्स्ट। तो होता है यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पे आपका कोई एक पेपर में बैक लग गया है यानी फेल कर जा रहे हैं तो आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे और जो बैक है वो आगे आपका क्लियर करना होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन को हम पेपर बैक या बैकलॉग या बैक बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद एक ईयर बैक होता है। ईयर बैक मतलब यानी साल का दोनों एग्जाम आपका खराब जाए, यानी कि 2 लगातार सेमेस्टर में आप फेल कर जा रहे हो तो ये ईयर बैक आता है। तो दोस्तों देखते हैं हम आगे ईयर बैक के लिए क्या कंडीशन है, बैकलॉग के लिए क्या कंडीशन है, कैसे लग जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर बैक या बैक का। तो दोस्तों होता क्या है कि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का होता है और उसमें पासिंग जो मार्क्स रखा गया है वो 33% पासिंग मार्क्स रखा गया है और वो 23 मार्क्स आता है। तो दोस्तों इंटरनल और जो लैब होता है यानी कि प्रैक्टिकल है इस सब में मतलब नहीं लगता है पेपर बैग। जो भी टेंशन होती है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की होती है। तो आपको 70 में से 23 नंबर लाने होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर भी 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 14 और आप कहीं से ले आओ तो आप बिल्कुल पास हो जाओ, यानी 14 ऑब्जेक्टिव से ले आते हैं और फिर 14 सब्जेक्टिव से ले आते हैं तो अब फेल होने का कहीं टेंशन ही नहीं रहेगा। उसमें भी स्टेप मार्किंग है, ग्रेसिंग मार्किंग होता है। तो दोस्तों जैसे आप पासिंग मार्क्स के आसपास पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रेस करके आपको पास करवाया जाएगा। तो एक ग्रेसिंग मार्किंग की सुविधा है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी भी नहीं चाहती कि आप फेल कर जाएं, इस कारण से बहुत सारी व्यवस्था दी गई है और अगर बहुत ख़राब स्थिति होता है तो ही ये पेपर बैग लगता है। दोस्तों उसके बाद में हम पेपर बैग का एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि किसी का बैग लग जाए तो एग्ज़ाम कब होगा। जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, मान लीजिए आपको किसी पेपर में एक बैक लग जा रहा है तो बैक अगर लगता है तो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब उसका एग्ज़ाम थर्ड का भी आपको देना पड़ेगा और फर्स्ट सेमेस्टर का जिसमें बैक लगा है उसका भी देना पड़ेगा। उसी तरह से आप थर्ड सेमेस्टर में बैक लग जाता है, नहीं थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए और उसमें आप किसी पेपर में फेल कर जाते हैं तो जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जो थर्ड सेमेस्टर का बैक लगा है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको अगर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगता है तो आपको 7th में क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों उसी प्रकार से आप देखिए इवन सेमेस्टर है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको बैक लगता है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो 4 भी क्लियर करना पड़ेगा और सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। उसी तरह से आप फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगता है तो आप 6th सेमेस्टर में क्लियर करोगे या फिर जो भी 6th सेमेस्टर में पढ़ना है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी 2 लोड हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए एक 6th सेमेस्टर में आपको बैक लगता है तो आपको 8 भी क्लियर करना पड़ेगा और 6 भी क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों बैक का वही पेपर क्लियर करना पड़ेगा जिसमें आपको लगा है। और जो 7 और 8 सेमेस्टर में आपको बैक लगता है तो इसके लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्ज़ाम करवाती है, या फिर कोई सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर का कोई बैक है, आप AKU का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यानी 4 साल आप पास कर गए फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका स्पेशल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। मिनिमम CGPA का जो रूल है, एक नोटिस है जो वो स्टूडेंट लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इधर से उधर और उसमें एक बात बताई गई है कि 5 CGPA से कम होगा तो कॉलेज से हटा दिया जाएगा। दोस्तों ये कंडीशन ईयर बैक की है कि अगर आपको लगातार 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं और दोनों में 5 से कम CGPA आता है यानी एवरेज 5 से कम हो जाता है तो आपको कॉलेज से हटा दिया जाएगा। दोस्तों यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 5 CGPA आ रहा है, सेकंड में 5 CGPA आ रहा है तो 10 CGPA हो जा रहा है, एवरेज 5 CGPA दोनों का हो जाएगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं। फर्स्ट में 4 CGPA आ रहा है, सेकंड में 6 CGPA आ रहा है, यानी दोनों जोड़कर 10 CGPA आ रहा है और उसका एवरेज 5 CGPA आ रहा है तो आप सेफ हैं। यानी 2 सेमेस्टर जोड़ करके
एवरेज जो CGPA है वो 5 आना चाहिए मिनिमम। 5 से अगर नीचे हो जाता है तो आपको मतलब कॉलेज से हटा दिया जाएगा। ये बात क्लियर है दोस्तों। यानी कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर दिए और 5 से कम आ गया तो आपको तुरंत से कॉलेज से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी 5 CGPA से कम आ जाए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 CGPA आ जाए और सेकंड में हमको लाना होगा 6 से ज़्यादा, यानी तो दोनों जोड़ करके 10 CGPA होगा तो हम बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। ये है अब जो ईयर बैग को हटा दिया गया है कॉलेज से, अब डायरेक्ट से कॉलेज से मतलब डिसमिस कर दिया जा रहा है, यानी कॉलेज से हटा दिया जा रहा है वैसे स्टूडेंट को जिनको मतलब 5 CGPA से दोनों सेमेस्टर में कम आ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप ध्यान रखें कि आप सारे विषय में पास हो जा रहे हैं तो आपका 5 से तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आने वाला है। 5 से कम आने का मतलब है कि आपका 2 या 3 विषय में फेल हो जाना, और आप फेल नहीं होगो, मतलब इतना हमें विश्वास है कि आप थोड़ा भी ध्यान देते होंगे कॉलेज में, पढ़ाई में अपना ध्यान दे रहे होंगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे दोस्तों। उसके बाद में बैक लगने का कुछ कारण है। बैक लगने का कारण जैसे पढ़ाई नहीं करना दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त देखते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट है या नहीं, लेकिन कॉलेज आने के बाद उन्हें पता नहीं होता है, मतलब वो अपने राह को भटक कर बिल्कुल दूसरे राह पे चल जाते हैं। एक समझ रहे होंगे बाबू सोना का चक्कर, ये तो आजकल डेट के कॉमन हो गया है और सबसे बड़ा रोल इसका ही होता है, मतलब कॉलेज में पढ़ाई ना करने का। और दोस्तों क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, मतलब फालतू के काम में रह जाते हैं लेकिन क्लास नहीं जा पाएंगे, अटेंडेंस नहीं बनेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो फिर ये सब परेशानी ईयर बैग का आते ही रहेगा। और एक ये होता है एग्ज़ाम का बाइकआउट करना दोस्तों। जिस समय मेरा एडमिशन हुआ था उस समय बहुत सारे कॉलेज का स्टूडेंट ने बाइकआउट किया था एग्ज़ाम का कि समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का, हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। आज उन लोग का ऐसा बुरा हाल है कि उनको 1 साल पीछे होना पड़ रहा है हम लोग से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा समझदार नहीं है कि वो हमारी बातों को समझेगा। अगर समझता तो 6 महीने का एक सेमेस्टर था, 6 महीना आपको पढ़ने के लिए टाइम देता, उसके बाद एग्ज़ाम लेता। तो नहीं, आपको 2 से 2.5 महीना के बीच आपका टाइम टेबल आ जाएगा और आप एग्ज़ाम देना। आपको जो भी मतलब बैक लगेंगे पेपर में उसे अगले साल क्लियर करना, वो सही है, लेकिन एग्ज़ाम का बाइकआउट मत करना दोस्तों। उसके बाद में है दूसरों पे निर्भर रहना। बहुत सारे स्टूडेंट का सीट अच्छे स्टूडेंट के साथ आ जाता है तो वो फुल्ली उसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो बनाएगा तो हमको बता देगा तो हम पास हो जाएंगे। तो इस सब काम पे आप ज़्यादा नहीं रहें, आप खुद से पढ़ाई करें। और दोस्तों एक स्टूडेंट प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत आप लोग को प्राइज़ भी मिलने वाला है, जैसे कि आप टॉप 3 में अपने कॉलेज या फिर स्टेट लेवल पे अच्छा करेंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा। इसका डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से देख लें और उसे ध्यान में रख करके आप अपना प्रिपरेशन करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। उसके बाद में बैक लगने के बाद बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आती है, लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। बैक लगने के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप आराम से पास कर सकते हैं, यानी बिना बैक का आपका इंजीनियरिंग क्लियर ही नहीं होता है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसा आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले एक BC भागलपुर के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका वजह पता हुआ तो वो मतलब बैक काफ़ी लग गया था पीछे भी और एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जा रहा था, तो ये सब वजह बनती है। तो बैक लगेगा तो क्या होगा, हम अगले सेमेस्टर में निकालेंगे, अगले साल निकालेंगे। भले मेरा 4 साल का जो सिलेबस है यानी 4 साल का जो कोर्स है वो 5 साल में क्लियर हो, लेकिन हम अच्छे से करेंगे दोस्तों। माँ बाप बहुत काफ़ी उम्मीद लेकर कॉलेज भेजते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग करेगा, अच्छा करेगा, कहीं नौकरी करेगा तो हमारा सहारा बनेगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि मतलब थोड़ा सा बैक से डर गए और फिर सुसाइड कर लिए। इतना टेंशन आपको नहीं लेना है। जब भी मन में कुछ भी ख्याल आए ये सब का, आप एक बार ज़रूर याद करना। आप मतलब ये सब गलत कदम कभी नहीं लाइफ में उठाना। सुसाइड क्या करना है, मतलब कुछ नहीं करना, आपको आराम से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ सही होगा